अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक समीउल्लाह बैंक पोर्टल चैनल से आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फ़ाइनेंशियल रेशोज़ क्या होती हैं और मेजर फ़ाइनेंशियल रेशोज़ कौन कौन सी हैं। उसी सिलसिले में एक नई वीडियो के साथ मैं आया हूं जिसमें आज हम लिक्विडिटी रेशो के बारे में देखेंगे। फ़ाइनेंशियल रेशोज़ पे मेरी एक बुक भी मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ये बुक एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो कि जिनका तल्लुक़ फ़ाइनेंशियल रेशोज़ से पड़ता है उनके पास ये बुक ज़रूर होनी चाहिए। तो चलें लिक्विडिटी रेशो के बारे में हम देखते हैं। लिक्विडिटी रेशोज़ ऐसे फाइनेंशियल मैट्रिसेस हैं जिसकी मदद से हम जानते हैं कि कितनी आसानी के साथ कंपनी जो अपने करंट एसेट्स हैं उनको कन्वर्ट करके अपने जो ड्यूज़ डेट्स हैं उनको पे कर सकती है। इस सिलसिले में सबसे पहले आज हम देखेंगे करंट रेशो। करंट रेशो एक ऐसी लिक्विडिटी रेशो है जो कि मेजर करती है कंपनी की एबिलिटी को कि उसकी जो शॉर्ट टर्म एब्लिगेशंस हैं या करंट लायबिलिटीज़ हैं अपने करंट एसेट से किस तरीके से वो पे ऑफ कर सकती है। कंपनी के करंट एसेट को कंपनी के करंट लायबिलिटी से जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास करंट रेशो निकल आती है। तो इसका जो फार्मूला है करंट रेशो का, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। यहाँ पे जो करंट एसेट्स हैं उसमें वो ऐसे एसेट्स होते हैं कि जो ईज़िली कन्वर्ट हो जाएं कैश में विद इन 1 ईयर और लेस, कि 1 साल या उसके कम अरसे के दौरान जो आपके एसेट्स कैश में चेंज हो जाएं उसको करंट एसेट्स कहते हैं। जिसमें मिसाल के तौर पर कैश है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, ये तमाम जो हैं करंट एसेट्स में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ करंट लायबिलिटीज़ में ऐसे डेट्स या ऑब्लिगेशंस हैं जो कि विद इन ईयर या लेस जो है वो आपको ड्यू हों और वो आपने पे करने हो, जिसमें अकाउंट पेएबल है, कोई शॉर्ट टर्म लोन है और टैक्स पेएबल वगैरह हैं, ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएंगी। करंट रेशो को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जिसके जो करंट एसेट्स हैं वो 20 लाख के हैं और उसके जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो 10 लाख की हैं। तो जब हम इसको फार्मूले में फ़िट करेंगे, करंट एसेट्स को तकसीम करेंगे करंट लायबिलिटी से, तो 20 लाख को जब 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो रेशो होगी करंट रेशो वो 2 आ जाएगी। इसका ये मतलब है कि जो कंपनी है उसके पास 2 रुपये करंट एसेट्स में हैं हर 1 रुपये करंट लायबिलिटीज़ के लिए। यानी कि अगर उसकी करंट लायबिलिटीज़ जो हैं उससे 2 गुना ज़्यादा जो हैं उसके करंट एसेट्स हैं, जिसे पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है और वो अपनी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं वो आसानी से पे कर सकती है। इसी एग्जांपल में अगर कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो 20 लाख के हैं और इसके जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो भी 20 लाख की हैं, तो जो रेशो आएगी वो आपके पास 1 आएगी। जिसका मतलब है कि कंपनी जो है उसके पास इतने वसाइल हैं करंट एसेट्स में मौजूद कि वो अपनी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं उनको पे कर सकती है। 1 रेशो का मतलब है कि उसके पास एग्जैक्टली उतने ही करंट एसेट्स हैं जितने के करंट लायबिलिटीज़ हैं जो कि वो पे ऑफ हो सकते हैं विद इन ईयर। अगर रेशो 1 से ज़्यादा होगी तो उससे पता चलेगा कि कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटी से ज़्यादा हैं और उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है पे ऑफ करने की, इसके शॉर्ट टर्म डेट वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर रेशो 1 से कम होगी तो इससे ये पता चलेगा कि कंपनी के पास इतने करंट एसेट्स मौजूद नहीं हैं कि जिससे वो अपनी करंट लायबिलिटीज़ जो है वो पे कर सकती है और उसको जो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, डेट्स वगैरह हैं, उनको पे करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस तरीके से जो करंट रेशो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, इन्वेस्टर्स या एनालिस्ट यूज़ कर सकते हैं एक क्विक इंडिकेटर के तौर पे कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है और उसकी एबिलिटी जो है वो देखने के लिए कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस कैसे पूरे कर सकती है। जनरली जो हाई करंट रेशो है उसको एक पॉजिटिव साइन समझा जाता है, जबकि जो अगर ज़्यादा हाई उसकी होगी करंट रेशो तो उससे ये भी पता चलेगा कि अपने जो करंट एसेट्स हैं कंपनी वो एफिशिएंटली इस्तेमाल में नहीं लेके आ रही, जिसकी वजह ये भी हो सकती है कि शायद वो अपने रिसीवेबल उसके बहुत ज़्यादा हैं इकट्ठे हुए और वो अपने जो उधार दिया हुआ है वो टाइमली वापस नहीं ले पा रही, या ये भी हो सकता है कि आइडल कैश उसका पड़ा हो बैंक्स में जिसको वो प्रॉपरली इस्तेमाल में नहीं लेके आ रही। इसकी वजह से भी जो करंट रेशो है वो ज़्यादा हो सकती है। मज़ीद इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी रिप्लाई दे दूँ।
आपके लिए बहुत सी दुआएं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।